चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल तरीका से हम लोग इसको देखेंगे। इसके पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें बोल रहा है क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या जब बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकाल देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, हल करके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 525 दिया गया है। क्या दिया गया है? 525 दिया गया है। तो हम 525 का पहले क्या करेंगे, निकाल लेते हैं भाग विधि से इसका वर्गमूल। तो दो को संख्या के ऊपर लाइन, एगो के ऊपर लाइन, 5 किस संख्या का वर्ग से कटेगा? 2 के, तो 2 से हम कटा देते हैं। 4 यहाँ पर भी 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 2 5 उतर जाएगा। ये 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब इसमें किस संख्या का वर्ग रखें कि इतना आ जाए या इसी के आसपास आ जाए, इससे ज्यादा आ जाए। जोड़ना है, ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ना है, इससे ज्यादा लाएंगे, कम नहीं लाएंगे, बराबर भी नहीं लाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लाएंगे। इसमें किस संख्या का वर्ग रखा जाए? जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। हमारे पास 4 है, किस संख्या का वर्ग रखें? तो हम इसमें रखते हैं 3 का वर्ग रख के देखते हैं। 9 12 129। ज्यादा आ रहा है ना, कुछ ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें 2 का वर्ग रखे थे तो कम हो जाएगा ना, तो हम 2 का नहीं रखेंगे, 3 का रखेंगे। ज्यादा चाहिए। अभी तक हम लोग कम ना देखते थे या बराबर देखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए हमको, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चाहिए, क्या कि जोड़ना है। तो हम इसमें 3 का वर्ग रख लेते हैं। कितना का? 3 का। ये हो जाएगा 129। घटा लेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 आएगा। 125 में से 129 घटाएंगे तो -4 आएगा। यानी कि इस संख्या में 525 में अगर हम 4 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। देखिए कैसे। अतः 525 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 525 में हम 4 जोड़ लेते हैं, 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 529 हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि इसका भी वर्गमूल निकालिए। प्रश्न से 529 का निकाल के हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। 5 2 के वर्ग से कट जाएगा, 4 1 2 9 आ गया, 4 हो गया। अब इसमें किस संख्या का वर्ग रखें? 129 आ जाए तो 3 का 129 कट गया। इसलिए 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, छोटा नहीं लेना है, बड़ा लेना है। क्या लेना है? बड़ा लेना है। ध्यान रहेगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1750। 1750 का हम लोग निकाल लेते हैं वर्गमूल। 17 किस संख्या का वर्ग से कटेगा? 4 के। तो हम 4 को 3 जगह लिख लेते हैं। 16 1 50 आ जाएगा। 4 4 8। अब इसमें हम किस संख्या का वर्ग रखें कि इससे ज्यादा हो जाए? अगर हम 1 का वर्ग रखे थे तो कम में हो जाता है ना, तो 2 का वर्ग रख के देखते हैं। ये हो जाएगा 4 16, यानी कि 2 का वर्ग ठीक है, ज्यादा आ रहा है। 2 का वर्ग रख लेते हैं। कितना आया? 164। ये हो जाएगा 150 में से 164 घटाएंगे तो -14। कितना जाएगा? -14। अतः 1750 में 14 जोड़ेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए हम 1750 में 14 को जोड़ लेते हैं तो 1764 हो जाएगा। प्रश्न से अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। 1764 का क्या निकालना है? वर्गमूल। ज्यादा रखे थे यानी यही वाला आ जाएगा।
ये जो आया है सीधे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है फिर इस चीज को बनाने का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये जो आया है यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 252। 252 का वर्गमूल निकालते हैं। दो को संख्या के ऊपर लाइन, एक और संख्या के ऊपर लाइन। दो किस संख्या के वर्ग से कटेगा? एक के वर्ग से। दो से करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक के वर्ग से करेंगे, एक एक एक, दो में से एक जाएगा, एक, 5 2 आ जाएगा, एक एक 2, ठीक है। अब इसमें किस संख्या का वर्ग रखें कि इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाए? तो किस संख्या का वर्ग रखा जाए इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए? 7 14, 7 रख के देखा जाए, 49 खाते में 4, 14 4 18, कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा। 6 का रख के देखा जाए, 36 खाते में 3, 12 3 15, ये ठीक है। 6 का रख के देखा जाए, किसका? 6 का, तो ये हो जाएगा 156। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 152 में से 156 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? -6। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अतः 252 में नहीं, 56 नहीं ना होगा जी, 6 नहीं ना होगा, 4 होगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। अतः 252 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 252 में हम 4 जोड़ देते हैं, 256 हो जाएगा। अतः 256 का हम वर्ग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 16 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुआ। क्वेश्चन नंबर 4 18 25 है, इसका भी हम निकाल के देखते हैं। 18 25 का 18 किस संख्या का वर्ग से कटेगा? 4 के। 4 के वर्ग से कटा लेते हैं, 18 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2 25, अब ये हो गया 8। इसमें किस संख्या का वर्ग रखें कि इससे कुछ ज्यादा आ जाए? तो 3 9, 3 का रख के देखते हैं, 3 का रख के देखते हैं, 9 और 24। अब इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? -24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? -24 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 18 25 में 24 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 18 25 में 24 जोड़ लेते हैं तो 18 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ? 18 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 49। अब हम 18 49 का निकाल लेते हैं वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा बाबू? 43। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 64 12। 64 12 का हम निकाल लेते हैं, दो दो की संख्या के ऊपर लाइनिंग। 64 है, 64 किस संख्या के वर्ग से कटेगा? 8 के 64, कट गया। अब ये हो गया 12, ठीक है। 8 8 16। अब किस संख्या का वर्ग रखें कि इससे ज्यादा आ जाए? देखिए एक का ही वर्ग रखते हैं, शुरू तो एक से ही है, एक से रखते हैं हम, तो ये आ जाएगा 161। अब 12 को 161 में से घटाइएगा तो आ जाएगा 149, माइनस में कितना आ जाएगा? 149। यानी कि 64 12 में 149 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 64 12 में हम 149 जोड़ लेते हैं, 11 घात में 1, 5 1 6 और 65। अतः इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 65 61 का कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? ऊपर जो आया है वही आंसर लिखिए, एगो ये आंसर हो जाएगा आपका, एगो ये वाला आंसर हो जाएगा 149 वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है,
जिसका क्षेत्रफल दिया है। बाबू जब क्षेत्रफल दिया है तो आराम से इसको बना सकते हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 441। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा, ये जो स्क्वायर है बगल में आके हो जाएगा रूट, भुजा। अब यहाँ पर आ जाइए 441। 441 का हम वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं 441 का। 4 किस संख्या का वर्ग से कटेगा, 2 से कट गया, 41 आया। 2 2 4, इसमें आप 1 का वर्ग लगा देते हैं, 1 कट गया यानी 21। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कितना का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री जो है आपका बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बुआ, बी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ए बी 6 cm है। ए बी कितना है, 6 cm है, ये आपका 6 cm दिया है। बी सी 8 है, तो ए यहाँ पर लिख दिए थे, सी यहाँ पर लिख देते हैं, 8 cm है। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ए सी को, ए सी निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जानिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से 3 गो फॉर्मूला होता है। कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, इसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं हम लंब, और शेष जो बच जाए उसको बोलते हैं आधार। ये थीटा जो है चेंज भी हो सकता है, अगर थीटा चेंज होता है तो लंब और आधार भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। कर्ण स्क्वायर होता है, या कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर वही हम लंब का फॉर्मूला लिखें तो लंब इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर वही हम आधार का फॉर्मूला लिखें, आधार इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस यही 3 गो फॉर्मूला रखिएगा, या आपका अगर समकोण त्रिभुज वाला कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, एसी। एसी क्या है आपका, कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, लंब क्या है आपके पास 6 cm, आधार क्या है आपके पास 8 cm। 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, 8 का कर लीजिए 64, दोनों को जोड़ लीजिए 100, और 100 किस संख्या का वर्ग होता है, 10 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अब इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, संख्या जो लिखे हैं आप। क्वेश्चन नंबर बी के लिए आइए। यदि ए सी 13 cm दिया है, ए सी कहाँ है, यहाँ पे कर्ण ही दे दिया है। क्या दे दिया है, कर्ण ही दे दिया है। डी सी 5 cm दिया है, ये दिया है 5 cm, और आपसे ए बी पूछ रहा है। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका लंब है। क्या है, लंब है। तो लंब का फॉर्मूला से बनाएंगे हम, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दिया है बुआ, कर्ण दिया है 13, 13 का स्क्वायर, आधार दिया है 5 का स्क्वायर। 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, घटा लेंगे तो 144 आएगा, जो कि 12 का मान होता है। कितना का मान होता है बुआ, 12 का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।